टू मच। मेरे साथ सुजाता ठक्कर के साथ इतना बड़ा धोखा कौन हो सकता है? मैं किसी को छोड़ूंगी। उर्मिला, बात समझने की कोशिश करो। अरे बात तो आप मेरी नहीं समझ रहे भाई। इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़कर आज तक किसी का भला हुआ है क्या? पर हम जानबूझकर थोड़ी इन चक्करों में पड़ गए। अब किसी ने कोर्ट केस किया, हमें तो लड़ना पड़ेगा ही ना। ये बात मैं और प्रकाश तुम्हें 50 बार कह चुके हैं। हाँ, लेकिन और भी तो रास्ते हैं। हाँ, कोई समझना चाहे तो। आप कुछ परेशान है मामा? कुछ नहीं बेटा, कुछ खास बात नहीं, बस ऐसे ही। अरे आप ये बात इन लोगों से छुपाना चाह रहे हैं या फिर ये बात आप प्रिया से छुपाना चाह रहे हैं? क्या बात हो गई मम्मी जी? मैं कुछ बात तुम्हारी हो रही है प्रिया। जी मेरी? एक्चुअली मैं तुम्हें आज तक कुछ समझ नहीं पाई। तुम किस तरह की माँ हो? हाँ, एक तरफ तो तुम्हें रोशन से इतना प्यार है और दूसरी तरफ तुम उसकी प्रॉपर्टी छोड़ ही नहीं पा रहे। अरे तुम्हारे पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी कम है क्या कि तुम्हें अब दीनदयाल की भी सारी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए? देखो मेरी बात समझो, ये बकुल को ना कुछ ले दे के बात रफा दफा करो यहीं पे। वो एक बहुत ही लालची आदमी है, उसके लिए सिर्फ पैसे की अहमियत है, लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चे की अहमियत है ना? यहाँ पर बात सिर्फ पैसों और रुपयों की नहीं है, यहाँ पर बात उसूलों की है। अगर आप कहेंगी तो हम रोशन के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो गरीबों और जरूरतमंदों के नाम पर लिख देंगे, लेकिन बकुल जैसे धोखेबाज इंसान के सामने सर झुकाकर उसे एक पैसा नहीं देंगे। बात तुम ठीक कह रहे हो प्रकाश, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम कुछ नहीं कहोगे उर्मिला। अब जो होगा वो कोर्ट में ही होगा। तुम इस तरह की बातें करके प्रिया का हौसला मत तोड़ो। तुम्हारे लिए कानून और न्याय की अहमियत हो ना हो, लेकिन मेरे लिए है। उर्मिला, जीत आखिर सच्चाई की होती है, समझी? अरे मैं तो एक प्रैक्टिकल बात कह रही थी। अब आप लोग कभी समझते ही नहीं तो मैं क्या करूं? फिर बाद में पछताएंगे। काम आदत नहीं कर रही लल्ली तू है? अरे काम कैसे ना होता बेटिया। अरे तू अकेली थोड़ी है लल्ली, मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत करो करे तू। अरे बात देखो कैसी बढ़िया बात है, दोनों के दोनों बाबूजी यहीं के यहीं मौजूद है। अरे बाबूजी मिठाई खाओ साहब, आप मिठाई खाओ। हाँ, किस बात की मिठाई खिला रहे हैं आप मनोहर लाल जी? अरे आपको पता ना है, वो अपने सुरेंद्र बाबू और प्रांजल बिटिया को ऑफिस होना है, वो सुजाता देवी ने छल प्रपंच से ले लियो है। आज सब मैंने कर दिला के छुट्टी कर दियो, तियो बाजो मनोहर लाल है, ले लियो वापस वापस। हाँ लो, आओ खाओ मिठाई खाओ। आप बधाई हो बेटे। हाँ भाभी अच्छा काम है क्या बनाए है? अरे राम प्रसाद जी, अरे साहब मिठाई खाओ आप है। अरे मैं कह रहा हूँ देखो सुनो आप है, अन्याय तो रावण को भी ना चल पाया हो है, जिस सुजाता तो चीज का। अरे मैंने भी कसम खाई पट्टी, तेरे को तेरी औकात जरूर दिखानी है, जो दिखा दी आज मनोहर लाल है बाबू औकात, बाकी बिहारी लाल के पास लो मिठाई खाओ आप। अरे क्या कर रहे हो लाला? अरे लाला देख, अरे बहुत सारे लोग हैं लाला। अरे मेरी बात कांग्रेचुलेशन भाभी, यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। जी भाभी, मुबारक हो। वैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो माओ जी ने किया है। आप लोगों ने सुना ना अभी? अरे नाहे लल्ली, मैंने क्या किया है? जो कछु किया है भाई पहले ही किया है। तेरा ही तो दिमाग है, यही को दिमाग है साहब है। मैं तो हमेशा यहाँ के पीछे सपोर्टर की तरह खड़ा रहा हूँ, सपोर्टर हूँ मैं तो यहाँ पे। जान दे। मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? प्रांजल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिठाई अब गले मिलिए। सुरेन, इन चाबियों को पहचानते हो ना तुम? ये उसी ऑफिस की चाबी है जिसे तुमने कभी खो दिया था, लेकिन आज मैंने उस ऑफिस को वापस हासिल कर लिया है। सुरेन, मेरी मानो तो तुम अब इन एरो गैरो की ऑफिस में बैठना बंद ही कर दो। आराम से अपने ऑफिस में बैठो, आराम से अपना काम करो। लो
लो ये चाबियां। प्रांजल, ये चाबियां तुम अपने पास रखो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही कहा था कि मैं अपना ऑफिस खो चुका था। और तुमने बहुत मेहनत से, बड़ी मुश्किल से ये ऑफिस वापस हासिल किया है। और मैं चाहता हूं कि इसे तुम ही संभालो। मैं जहां पर हूं वहीं ठीक हूं। सुरेंद्र, प्रांजल, मैं अपने नए ऑफिस में बहुत खुश हूं। और जिन्हें तुम ऐरा गैरा कर रही हो ना, मेरे वही 2 ऐरे गैरे भाइयों का मुझे प्यार हासिल है, उनका साथ मिला हुआ है। जबकि जब मैं अपने ऑफिस में था, अपने खुद के ऑफिस में, वहां मैं बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। सिवाय काम के मेरे पास कुछ नहीं था वहां पर। किसी का प्यार नहीं था मेरे पास। लेकिन प्रांजल, तुम ये बात कब समझोगी कि इंसान इंसान है, कोई मशीन नहीं है। जिंदगी के हर कदम पे इंसान को किसी के प्यार की जरूरत होती है। हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर किसी के साथ की जरूरत होती है। बस प्रांजल, बस यही चीजें जिंदगी भर इंसान के काम आती हैं और कुछ नहीं। तुम समझती हो कि ताश, ये पार्टियां, तुम्हारी सहेलियां, बस यही तुम्हारे दोस्त हैं। और ऊपर से तुम्हारा घमंड, तुम्हारी ईगो, जिसे तुम भुला नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती। प्रांजल, एक बात कहूं तुमसे, हम दोनों के बीच में जो ये पति पत्नी का रिश्ता है ना, इसे समझने के लिए तुम्हें अपने घमंड, अपनी ईगो और अपनी ये सब पार्टियां वार्टी को छोड़ना पड़ेगा। और तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा प्रांजल, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। प्रकाश, बोलो प्रिया। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ कहो। वो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? अरे बेटा, प्रकाश, मैं अपनी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस का आधा हिस्सा सूरज के नाम कहना चाहती हूँ। क्या? प्रिया, क्या तुम
सूरज से प्यार नहीं करती? क्या तुम सूरज को अपना बेटा नहीं समझती? समझती हूँ, इसलिए तो करना चाहती हूँ। देखो प्रिया, माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो जमीन जायदाद से नहीं बल्कि प्यार से बनता है। और सारी दुनिया जानती है कि तुम सूरज से कितना प्यार करती हो। और एक बार सूरज बड़ा हो गया ना तो वो भी जान जाएगा कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। प्रिया, हम सब एक हैं और हमारे पास जो कुछ भी है हम सबका है। हमारा है, मम्मी पापा का है, हमारी बहनों का है, हमारे बच्चों का है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सब लोग साथ में हैं। आप लोग यहाँ? शुक्र है मैडम कि आप घर पर तो मिल गई। हमें तो लगा था कि आप गायब हो गई होगी। What? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? कहने सुनने के लिए रखा ही क्या है मैडम? आपके एक फोन पर हमने आपको लाखों रुपयों का माल भिजवा दिया, लेकिन आप ऑफिस में जाने के बाद हमें भूल ही गई। देखिए, अगर आपने मुझे वक्त पर माल दिया है तो मैंने आपको वक्त पर पेमेंट भी किया है। जैसे जैसे आपका शेड्यूल होगा आपको आपके पैसे मिलते रहेंगे। देखिए मैडम, ये बात तब की है जब आपका काम चल रहा था। मैडम, हम हमारे पैसे के लिए और नहीं रुक सकते। हमें हमारा पैसा तुरंत चाहिए बस। देखिए मैडम, आप तो अपना ऑफिस तक बचा नहीं सकी, फिर हमारे पेमेंट की क्या गारंटी है? आप लोग मेरी बात सुनेंगे। माना कि मेरी ऑफिस चली गई, लेकिन मैं दूसरी ऑफिस में तो खरीद रही हूँ और बिजनेस में ये सब तो चलता ही रहता है। चलता होगा मैडम, चलता होगा, लेकिन हमारे साथ नहीं चलेगा। हमें अपना पैसा चाहिए बस। देखिए, वो पैसा आपने मुझे ऑफिस वाले प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया था, मेरे फ्लैट वाले प्रोजेक्ट के लिए दिया था। और ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं, समझे? आप किसको बना रही है? आपके फ्लैट के खरीदारों ने पैसे वापस ले लिए, तो आप हमारे पैसे कैसे वापस लौटाएगी? देखिए, आपको पैसे मैं कहां से चुकाऊंगी ये लुकआउट आपका नहीं है, वो लुकआउट मेरा है, मेरा। आपको आपके पैसे वक्त पर मिल जाएंगे बस। देखिए, माना कि थोड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे दुबई वाले प्रोजेक्ट से करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। जिससे मुझे मेरा पैसा मिलेगा, मैं आपको आपके पैसा लौटा दूंगी। देखिए मैडम, ड्यू डेट्स तक हमारा पैसा मिल ही जाना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, हम पुलिस और कोर्ट में यकीन नहीं रखते, लेकिन हमारा पैसा कैसे वसूल करना है हमें आता है। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो आपके फ्लैट में आपके खरीदार नहीं बल्कि हम रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। देखिए, आप लोग बेकार में परेशान हो रहे, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा ना, दुबई वाली पार्टी से बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। जैसे मुझे पैसा मिलेगा मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, ठीक है? चलो, हमने अपनी बात कह दी, अब इनकी बात ये जाने। लेकिन ड्यू डेट के बाद हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे, समझे? थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, अरे अभी तो मैंने ऑफिस लिया है, काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आज आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की सुमन जी? अरे जिस दरवाजे को देखकर आप अपना मुंह मोड़ लेती थी,
आज आप उसी दरवाजे पे खड़ी हैं? ये तुम्हारी गलतफहमी है प्रांजल। मैं तो तुम्हें कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। ओह, आई सी। वैसे सुमन जी, आप तो मुझे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हैं, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई। मगर आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हैं। तुम्हारे पास चेहरा पड़ने वाली नजर कहाँ है प्रांजल? एनीवेज, जो काम तुमने किया है वो सचमुच तारीफ के काबिल है। सुजाता जैसी लड़की को तुमने सबक सिखाया, ये बहुत अच्छा किया तुमने। एनीवे, थैंक यू सो मच। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। और हाँ, सबक सिखाना ये तो मेरी आदत है। यहाँ तुम्हारी आदत बिल्कुल जायज है प्रांजल, क्योंकि ये जीजू और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सुजाता को सजा दिलवाना तुम्हारा अधिकार ही नहीं, तुम्हारा कर्तव्य भी है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी में बहुत कांटे बोए थे। प्रांजल, हम सब यही चाहते हैं कि ऑफिस के बाद तुम जल्द से जल्द अपना घर भी उससे वापस ले लो। और हम सबको खुशी तभी मिलेगी जब तुम और जीजू फिर से करीब हो जाओ। कोशिश तो यही कर रही हूँ सुमन, कि सुरेन मेरे करीब वापस लौट आए और अमित तुम्हारे करीब। मगर कल क्या होना है ये कौन कह सकता है? अगर मन शांत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है प्रांजल। ठीक ही कहा तुमने। देखो ना, तभी तो मैं शांत बैठी हूँ, वरना जिसके हाथ में आधा सोमानी विला हो उसे तो खुशी से उछलना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, जो लोग ज्यादा उछलते हैं उन्हें झटके भी लगते हैं। और हाँ, ये बात भी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते। ये सब वक्त का खेल है प्रांजल, जिसमें कभी कोई तो कभी कोई मोहरा बनता है। ये बातें तो वही करते हैं सुमन, जो खुद अपने आप को मोहरा समझते हैं। मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ मोहरे चलाती हूँ। ये भी अपनी अपनी सोच है। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि सुजाता के मामले में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हाय वाह, एक सफलता क्या पाली मैंने, मेरे पास तो शुभकामनाओं की ढेर लग गई। वैसे सुमन, अब तुमने अपनी शुभकामनाएं दी है मुझे, तो मैं उसे संभाल कर रखती हूँ अपने पास। हाँ, लेकिन बदले में मैं तुम्हें अपनी शुभकामनाएं नहीं दूंगी। हाँ, क्योंकि तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो लोग बदले की उम्मीद में काम करते हैं वो सेल्फिश कहलाते हैं। और प्रांजल, तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, सेल्फिश नहीं। I've just come here to congratulate you.